हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे रखी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका हमको निकालना है माध्यक, और इसको कहीं कहीं पे माध्य का भी लिखा होता है किसी किसी बुक में। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये इसके लिए चाहिए 3 कॉलम, एक CI क्लास इंटरवल और एक बारंबारता और एक संचय बारंबारता। 3 कॉलम से ये सवाल बन जाएगा। तो ये 2 कॉलम तो हमने यहाँ से ले लिया, क्वेश्चन से ले लिया, और तीसरा कॉलम हम अब तीसरा कॉलम बनाएंगे। इसमें वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 118 से 126 और फिर 127 से 135 और 136 से 144, यानी ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यू नहीं है। देखो यहाँ पे 118 से 126, तो यहाँ पे फिर 126 से शुरू होना था, लेकिन 127 से शुरू हो रखा है, एक एक का डिफरेंट है। तो हमको निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए ये क्लास इंटरवल कंटिन्यू होना चाहिए। तो इसको कंटिन्यू बनाने का एक रूल है। वो रूल क्या है, इससे हम 0.5 लेस करेंगे और इसमें हम 0.5 बढ़ा देंगे। जो ये निम्न सीमा है इसमें से 0.5 हम घटा देंगे और इस उच्च सीमा में 0.5 हम ऐड करेंगे। तो तब जाके ये कंटिन्यू बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बना चुका हूँ ये। जैसे ये 118 से हमने -0.5 कम किया तो ये हो जाएगा 117.5, और 126 में हमने 0.5 बढ़ा दिया तो ये होगा 126.5। तो इस तरह से फिर ये यहाँ पे है ये 127 से 135, तो 127 से फिर 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 126, 126.5, और यहाँ पे 135 में फिर 0.5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 135.5। तो इस तरह से ये देखिए पूरा कंटिन्यू बन गया है यहाँ तक। 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, इस तरह से ये पूरा कंटिन्यू बन गया है। क्योंकि हमको निकालना है माध्यक और बहुलक निकालने के लिए ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यू होना चाहिए, तभी इसका जो है ये हल हो पाए। अगर सिर्फ माध्य पूछा रहेगा तो फिर इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि माध्य निकालने के लिए इसको कंटिन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन बहुलक और माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे इसको हल करते हैं। अब निकालना है हमको CF कैसे निकालते हैं? CF निकालते हैं F से। यहाँ पे F3 है तो ये 3 का यहाँ 3 हो जाएगा, और इस 3 में फिर ये 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8, फिर ये 8 में जो है ये 9 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 17, फिर ये 17 में जो है 12 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 29, फिर ये 29 में 5 जुड़ेगा ये हो जाएगा 34। तो इसी तरह से ये जो है 38 और ये हो जाएगा 40। तो ये जो संचय बारंबारता और बारंबारता ये दोनों का योग सेम होना चाहिए। ये संचय बारंबारता का लास्ट
पद, ये लास्ट पद, और बारंबारता का टोटल योग 40। ये दोनों का योग सेम आना चाहिए, क्योंकि इसका योग सेम नहीं आएगा तो फिर यहाँ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। इसको सबसे पहले हमको निकालना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बराबर होता है n/2। तो n कितना है हमारा 40 है और बाई में 2, तो इसका मान रखेंगे, n का मान है 40 और बटे में 2, ये बराबर 20 हो जाएगा। तो ये जो 20 ये जो मान निकला है, अब ये हमको यहाँ ढूंढना है कहाँ, संचय बारंबारता। ये 20 हमको कौन से संचय बारंबारता में सबसे पहले मिलेगा। चलो 3 में देखिए, इसमें 20 नहीं है, इसमें भी 20 नहीं है, 17 इसमें भी नहीं है, 18 तो नहीं है, 19 भी नहीं है, और 20 भी नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी इस वाले में ये 20 सबसे पहले इसमें आया, यानी सबसे निकटतम CF, निकटतम संचय बारंबारता ये 29 CF चाहिए हमको। तो सबसे पहले 20 हमको इसमें मिला, तो यही हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा पूरा माध्यक वर्ग। तो ये माध्यक वर्ग हमको मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 144.5 से 153.5 इंटू है, ठीक। और अब हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक मीडियन, तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे F इंटू H। तो देखिए n/2 का मान 20 है और माइनस CF कौन सा है, ये जो हमारा संचय बारंबारता जो 29 है, तो इसके ठीक पहले वाला संचय बारंबारता ये CF का काम करेगी, ये हो जाएगा CF, और इस 29 के ठीक सामने वाला ये करेगा F का काम। और H, जो ये H है, ये H होता है इसके बीच का डिफरेंट, कितने अंक का डिफरेंट है इनमें, तो इनमें 9 का डिफरेंट है। तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं, L हमारा ये है, इज इक्वल टू हो जाएगा, L का मान रखो, L का मान है 144.5 प्लस n/2 ये 20 है, और माइनस CF 17 है, माइनस 17 है, और बटे में F हमारा 12 निकला, 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और इंटू H देखिए इनमें कितने का डिफरेंट है, 9 का डिफरेंट है, H इज इक्वल हो जाएगा 9। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। 144.5 तो सेम रहेगा, प्लस 20 में से 17 गया 3, और 20 में से 17 गया 3 हो जाएगा, और बटे में
फिर इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 144.5 प्लस एक 9 का गुना यहाँ हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 27/12 और ये इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 144.5 प्लस, अगर 12 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2.25 टाइम जाएगा। 12 का भाग 27 में 2.25 टाइम जाएगा और इतना इज इक्वल टू हो जाएगा ये 144 प्लस ये हो 146.75 और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सरल था। तो इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे ये सब सेम विधि से ये हल होंगे। तो चलिए और एक सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सारणी का, इसमें भी माध्यक निकालना है हमको। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता तिरकी है और ये क्वेश्चन और भी सरल है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 2 कॉलम तो हमने यहाँ से ले ली क्वेश्चन से और तीसरा कॉलम CF संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये बारंबारता से निकालते हैं। पहला अक्षर सेम वही होगा जो बारंबारता का है और अब इसमें ये जोड़ता जाएगा इस टाइप में 12 प्लस 14 ये हो जाएगा 26, तो 26 प्लस 8 ये हो जाएगा 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 50 और इनका योग भी हो जाएगा n = 50, यानी दोनों का योग सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कैलकुलेशन सही है। तो अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है। तो माध्यक सबसे पहले हम निकालेंगे अभी, सबसे पहले निकालेंगे हम अभी। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग इज इक्वल टू होता है n/2, ये फॉर्मूला है। n कितना है 50 और बटे में 2, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 50/2 बराबर हो जाएगा 25। और ये जो 25 मान निकला है माध्यक वर्ग 25 जो निकला है, ये अब हमको देखना है ये संचय बारंबारता में। तो 25 हमको कहाँ पे मिलेगा, ये 12 में 25 नहीं है, उसके बाद है 26, तो इस 26 के अंदर 25 है। देखो 25 25 वैसे इनमें भी आता है, लेकिन सबसे पहले निकटतम संचय बारंबारता कौन सी है जिसमें 25 आता है। तो सबसे निकटतम संचय बारंबारता ये 26 है जिसमें 25 आता है। ठीक, तो इसको हमको ये आ गया। तो इस 26 के जो ठीक ऊपर है ये हमारा CF का काम करेगा और ये 26 के ठीक सामने पे है ये हमारा F का काम करेगा और ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे माध्यक वर्ग 52 से 54 है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक मीडियन
इज इक्वल टू हो जाएगा, सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटे एफ इंटू एच। तो इसमें अब वैल्यू रखते हैं। L का मान है ये 52 प्लस n/2 25 निकला और माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 12 और बटे में एफ है, एफ कौन सा है 40, एफ है 40 और इनटू में एच, एच आपको यहाँ से मिलता है, दो दो का डिफरेंट है तो ये हो जाएगा 2। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। 52 तो ऐसे रहेगा प्लस 25 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 13 बचेगा यहाँ पे, ठीक, और बटे में हो जाएगा 14 और गुना में 2। 52 प्लस ये हो जाएगा 26, 2 का गुना इसके साथ हो जाएगा 26, 13 के साथ होगा तो 26 और बटे में 14। ये 2 का गुना हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, क्योंकि नीचे इसके नीचे कुछ नहीं, 2 ऊपर होगा इसका मल्टीप्लाई। तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 52 प्लस 14 का भाग 26 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1.85 टाइम जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 53.85 और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सरल था। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो।